अब इन सब चीजों को लेकर के भारत में साइबर अटैक 2022 के पहले 3 महीनों में उसकी क्या स्थिति है आपको वो बता दें। ये साइबर सेफ्टी पल्स की रिपोर्ट है, नॉर्टन जो कंपनी है उसकी। 3 महीने में 1.8 करोड़ साइबर अटैक, हर रोज औसतन 2 लाख साइबर अटैक हो रहे हैं। ईमेल के जरिए फिशिंग की 60,000 कोशिशें की जा रही। कोशिश सोचिए, लगातार कोई कोशिश कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े स्कैम काफी आम हो गए हैं। सरकार इस तरफ भी अब जांच कर रही है। ये सारी रिपोर्ट सरकार के सामने। अब इस सब के चलते क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, खास तौर से हम 2021 में 16 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं। और फीचर फोन यानी कि वो याद है नोकिया 1100, बिल्कुल बेसिक सा फोन और मैसेज जिसमें होता था। फीचर फोन जो है वो 8.6 करोड़ बिके हैं, यानी कि जस्ट डबल 2021 में स्मार्टफोन बिके हैं। यानी कि इतने सारे इतने फोन बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत सारे नए ग्राहक जिनको नहीं मालूम है कैसे यूज करते हैं, वो सब ठगी का हिस्सा बन सकते हैं। डरिए मत, ये एक छोटी सी चेतावनी है कि थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का, साइबर एक्सपर्ट हैं अमित दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, डराना मकसद नहीं था, समझाना मकसद था कि नई जिस तरीके से ये जो तकनीक है वो जीवन आसान करती है, उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जानकारी है हमारे पास इस मिस्ड कॉल ठगी के बारे में। देखिए संकेत जी, पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता कि मिस्ड कॉल से फोन हैक नहीं होते, ये होते हैं। पेगासस जब आया था मार्केट में तो पेगासस जो मैलवेयर था वो मिस्ड कॉल के द्वारा ही हैक करता था फोन को। इस वाले केस में क्या हुआ ये तो जांच पूरी करने पर पता पड़ेगा, पर मैं आपको एक सिमिलर केस बताता हूँ कि मेरे पास एक केस आया जिसमें 75 लाख रुपए निकल गए थे। दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और उन्होंने कोई ओटीपी नहीं दिया था। ये वीकेंड में हुआ था सारा काम, थर्सडे नाइट से, और 4 घंटे के अंदर सारे पैसे मिले। और उसके बाद जब मेरे पास केस आया, मैंने देखा कि फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन तो होनी चाहिए जो एसएमएस उठा के कहीं भेज रही हो, क्योंकि ओटीपी तो आया था, पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इन्होंने ना किसी से बात की उस दौरान, ना कोई कॉल आया, ना कोई लिंक क्लिक किया, और पैसे निकल गए। तो जब मैंने देखा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं एसएमएस लेकर बाहर भेज रही हो, तो अगला मेरा एफर्ट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और उसके बाद रिमूव कर दी गई और अभी उसमें ट्रेसेस नहीं है। तो फिर हम लोग डैशबोर्ड के थ्रू देखते हैं कि इस दौरान 2-3 दिन के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन आया था क्या फोन में। तो एक गेम मिला उसके अंदर, और गेम अनइंस्टॉल हो गया था। पहले थर्सडे नाइट इंस्टॉल हुआ, संडे नाइट अनइंस्टॉल हुआ, उस बीच में पैसे निकले। गेम एसएमएस पढ़कर बाहर भेज सकता था, जो एसएमएस का एक्सेस था उसको। तो मैंने पूछा कि आपके घर में कोई दूसरा है जो कि गेम इंस्टॉल कर सकता है, तो उनका बच्चा था 14 साल का, उसका आईपैड देखा हम लोगों ने। तो उसके आईपैड में एक एप्लीकेशन थी डिस्कॉर्ड करके, जो एनोनिमस चैट ऐप होती है, और इसमें जब चैट के अंदर हम लोग गए तो वो किसी लड़की के संपर्क में था। जो लड़की थी या क्रिमिनल था, वो इंपर्सोनेट भी हो सकते हैं। पर वहां उस चैट में उस लड़की ने इसको बोला कि आपको मैं रोबक्स पॉइंट दूंगी यदि आप ये एप्लीकेशन अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दें। रोबक्स करेंसी होती है जो रोब्लॉक्स गेम्स बच्चे खेलते हैं वो यूज करते हैं। हाँ। और आपकी जानकारी ये बता दूं कि रोबक्स को रुपीस में, डॉलर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये कई करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। रोबक्स के थ्रू पैसा इधर से उधर भेजा जाता है। तो रोबक्स पॉइंट्स के चक्कर में उसने अपने फादर के फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर दी। बताइए, उसी बच्चों का गेम है ये रोब्लॉक्स? बिल्कुल सर। और इसके बाद अनइंस्टॉल भी करा, उसने उसको स्टॉप किया कि इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि मौका पड़ने पर बाद में फिर ऐसा किया जा सके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी आपने बोला ई सिम क्रिएट कर लेना किसी का। लोगों को पता ही नहीं कि ई सिम होता क्या है। ई सिम बेसिकली आपके फिजिकल सिम को कोई भी कंट्रोल ले सकता है, क्यूआर कोड की तरह उसको ईमेल आ जाएगा। उसका जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा है, और वो कई बार आप गलती से एक एसएमएस कर देंगे 1 लिखकर, तो आपका ई सिम क्रिमिनल के हाथ में चला जाए। तो एक एसएमएस करने पर आपका पूरा का पूरा फोन का कंट्रोल किसी और, सिर्फ फोन नहीं, आपकी पूरी कुंडली मानिए आपकी आज सब कुछ। और वो सिम में और एसएमएस में भी आपने क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा हो, दैट्स इट, कुछ कंटेंट नहीं लिखा। तो लोगों को फर्क मतलब ऐसा लगता है कि मेरा तो ये मानना है कि जिस रफ्तार पर स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, हालांकि ग्लोबली एक चीज़ ये भी देखने को मिली है, बहुत सारे लोग जो हैं वो चट गए अपने स्मार्टफोन से। और ग्लोबली अगर आप देखें तो 1 बिलियन वो पुराने वाले जो फीचर फोन होते थे, आजकल वो भी बिकने लगे हैं दुनिया भर में। भारत में भी 8.5 करोड़ फीचर फोन बिके।
लेकिन अब आगे चल के आप ये जान लीजिए कि बड़ी बड़ी बहस तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े देश के मुद्दे, ये कानून वो कानून, लेकिन आप ये जानिए कि ये एक ऐसी चीज है, हर इंसान के हाथ में फोन है आज की डेट में, और हर इंसान ठगी का शिकार हो सकता है। क्योंकि आप देखिए क्रिमिनल कहां पहुंच गया, अभी तक तो सिर्फ ओटीपी पे था, अब वो मिस्ड कॉल पे पहुंच गया। ये सवाल पूछिए अपनी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर पर।